हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK हाईलाइट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंतर्गत जो पोएम है फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम इस कविता के फुल एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझेंगे और इसका हिंदी में अनुवाद और हिंदी में ही समरी देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता में कवि महोदय क्या कहते हैं। तो कविता की शुरुआत में कवि लोगों के विभिन्न समूहों के दो विचार प्रकट करता है। उनका कहना है कि लोगों का मानना है कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया बर्फ़ से नष्ट हो जाएगी। तो किसी भी तरह से दुनिया का अंत निश्चित ही है, लेकिन कवि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं देता कि यह आग से ख़त्म होगा या बर्फ़ से। तो जो कविता है फायर एंड आइस, इस कविता के सारांश में हम देखेंगे कि दोनों ही विचारों को कवि जो पोएट है कैसे उचित ठहराता है। तो देखते हैं सबसे पहले फायर एंड आइस कविता है। तो यहाँ पर फायर और आइस जो बर्फ़ और आग है, ये कवि ने जो पोएट है उसने सिंबॉलिक वर्ड यूज किए हैं। फायर जो कि प्रकट करता है इच्छाओं को, जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और लालच है, और जो आइस हमारी घृणा और नफ़रत को प्रकट कर रहा है। तो हम कविता के माध्यम से समझेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। तो देखिए चलते हैं, समझते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो some say कुछ लोग, some say कहते हैं, the world जो संसार है, will end in fire जो संसार का अंत है वो फायर आग में होगा। और सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत, दुनिया का अंत बर्फ से होगा। तो यहाँ पर कवि महोदय क्या है कि इच्छाओं और वासनाओं के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं और लालच होगा तब ही कुछ गलत काम करने की सोचता है। इसी इच्छाओं और लालच और वासनाओं की कारण ही हमारे संसार को संकट गहराता है और संसार खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि इन्हीं इच्छाओं की वजह से प्रथम वर्ल्ड वार, द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ और इंडिया में भी कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किए। तो इनका कहीं ना कहीं इच्छाओं और वासनाओं का ही कारण रहा है। इच्छाएं और वासनाएं कैसी कि मैं पूरे ही भारत का सम्राट कहलाऊंगा, कहीं कुछ, तो यही सब है। और नफ़रत जो बर्फ आइस है वो नफ़रत को रिप्रेजेंट कर रही है। सम से इन आइस। तो देखिए कविता देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो संसार है, कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का अंत आग से होगा, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि इसका अंत होगा बर्फ से। फ्रॉम व्हाट, चूँकि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो आई हैव टेस्टेड मैंने जाना है, समझा है, परखा है इच्छाओं को। मैं इच्छाओं को भली भांति जानता हूँ, इसीलिए मैं आई होल्ड मैं समर्थन करूँगा या करता हूँ विथ दोज उन लोगों का हु फेवर फायर, हु जो लोग फेवर
समर्थन करते हैं फायर, किसका? आग का। तो मैं तो भाई आग का ही समर्थन करूँगा, क्योंकि मैं इच्छाओं और वासनाओं को अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन इफ़ यदि इट हैड, इसको जो कि पेरिस मीन्स होता है ख़त्म करना या नष्ट होना। यदि संसार को दोबारा मौका मिलता है, ट्वाइस दोबारा, 2 बार मौका मिलता है ख़त्म होने का या नष्ट होने का, तो आई थिंक्स, मैं सोचता हूँ, आई नो, जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, मैं घृणा के बारे में भी जानता हूँ, पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, टू से दैट, इसलिए कह सकता हूँ, फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, जो बर्फ़ है, डिस्ट्रैक्शन आइस जो बर्फ़ है, विनाशकारी जो बर्फ़ है, इज़ आल्सो ग्रेट, वो भी पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो मैं सोचता हूँ कि घृणा भी पर्याप्त है संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए। आई वुड सफाइस, और यह पर्याप्त है। तो इस कविता में जो कवि महोदय हैं वो आग और बर्फ़ दोनों विपरीत चीज़ें हैं, लेकिन कवि महोदय ने यहाँ पर फायर और आइस को सिंबॉलिक वर्ड के रूप में यूज किया है, और उन्होंने यहाँ पर इच्छाओं और नफ़रत, जो इच्छाएं हैं और नफ़रत है, उन दोनों को बताया है कि किस तरह से हमारी जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं उनसे संसार संकट में आता है या आएगा, या किस प्रकार से यदि हमारे समाज में घृणा फैलाई जाएगी तब भी हमारा समाज अंत की कगार पर पहुंच जाएगा या हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो आज का जो लेसन है वो ख़त्म होता है, और अगला वीडियो आपका होगा इसका सेंट्रल आइडिया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।